बंद करवा दे, नलिन से बोल दे कर देगा। नलिन बेटा लाइट बंद कराओ। उसको नंबर बता दो, नंबर बता दो कौन सा आप सभी को मेरा सादर जय जयंत। और आज का जो मेरा विषय है वो इसी भजन का एक सिद्धांत है, क्रमबद्ध पर्याय। तो सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय मैं अपना टॉपिक 4 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूंगी। सबसे पहला क्रमबद्ध पर्याय का सामान्य स्वरूप, दूसरा जैन धर्म का आधारभूत स्तंभ क्रमबद्ध पर्याय, तीसरा लौकिक जीवन में क्रमबद्ध पर्याय, और चौथा हम सब ये क्यों जान रहे हैं, हमें इसे जानने से क्या लाभ होगा। तो सबसे पहले क्रमबद्ध पर्याय होती क्या है। निश्चित क्रम में बंधी हुई पर्यायों को ही क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। ये सब डेफिनेशन तो हमें पता है, बट यदि हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में बोले तो जो होना है सो नक्की है, और ये बात एकदम पक्की है। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वर्ड्स में ये इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है। लेकिन कई बार अज्ञानता पूर्वक हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे आसपास जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन कौन कर रही है, ऋषि कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हमारे बेसिकली थॉट प्रोसेस में ऐसा आता है कि इज देयर समवन हु कैन रियली चेंज दिस होल सिस्टम ऑफ क्रमबद्ध पर्याय। कोई ऐसा है क्या जो इस सिस्टम को चेंज कर सके, कैन आई, कैन यू, कैन वी। तो इसका सल्यूशन हमारे आचार्य देव ने, कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा नंबर 322 में हमें बताया है कि जो रागियों में श्रेष्ठ होते हैं सौधर्म इंद्र, और जो वीत रागियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं हमारे जिनेंद्र भगवान, वो स्वयं भी इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते। वो इतने शक्ति के धनी होते हैं, उसके बावजूद वो क्रमबद्ध की व्यवस्था को नहीं बदल सकते। अब मेरा दूसरा पॉइंट, जैन धर्म का आधारभूत स्तंभ है ये क्रमबद्ध पर्याय। तो इसके लिए ये पिक्चर आपके सामने आई है। इसमें एक घर है और एक पेड़ है, बट घर ऐसे हवा में है और जो पेड़ है उसकी सिर्फ हमें शाखाएं दिख रही। तो क्या ये कंप्लीट पिक्चर है? तो नहीं, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर ये है, यदि हमें किसी भी घर को बनाना है तो हमें उसका आधार चाहिए। यदि कोई भी पेड़ है तो उसके लिए हमें उसकी जड़ चाहिए। वैसे ही जैसे इस घर का आधार ये पिलर है और जैसे इस पेड़ का आधार उसकी जड़ें हैं, वैसे हमारे जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों का आधार है ये क्रमबद्ध पर्याय, जिसमें से कुछ सिद्धांत हैं अकर्तावाद, सर्वज्ञता और कर्म सिद्धांत। अब इसमें से मैं सर्वज्ञता और अकर्तावाद का उल्लेख यहाँ करूंगी। हमने बाल बोध में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जानता देखता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता और कुछ कर भी नहीं सकता। और ये कहाँ से आया है? ये आया है कि हमने सर्वज्ञ भगवान के जो ज्ञान में झलकता है वही होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या घटित होता है? क्रमबद्ध पर्याय घटित होती है। अब मेरा तीसरा पॉइंट, लौकिक जीवन में क्रमबद्ध पर्याय। तो ये प्रश्न मैं डायरेक्ट महिलाओं से पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो, कि दूध गर्म हम करते हैं और दूध गर्म करने के लिए हम सामने खड़े होते हैं और बस 1 सेकंड को हमारी दृष्टि चूकती है और दूध बर्तन से बाहर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? और उसी समय हमारी दृष्टि यहाँ क्यों होती है? तो ये सीधा सीधा एग्जाम्पल है क्रमबद्ध पर्याय का, कि उस समय में हमारी क्रमबद्ध अनुसार ऐसी दृष्टि हो जाती है कि हमारा ध्यान कहीं और चला ही जाता है। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल है जो अभी रिसेंट में हुआ है, अहमदाबाद का फ्लाइट क्रैश। ये सबको पता है, हर किसी ने सुना है कि उस फ्लाइट में 300 लोगों ने बोर्ड किया था, उसमें से सभी की मृत्यु हो गई बट एक आदमी जीवित रह गया। और एक ऐसी लड़की थी जिसने बहुत प्रयत्न किए, उसके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आए बट वो एयरपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाई। वो क्यों नहीं पहुंच पाई? और एक जो आदमी था वो बच गया। वो क्यों बच गया? उनकी क्रमबद्ध पर्याय की वैसी स्थिति थी, उनकी आयु अभी शेष थी और ये जो लड़की थी उसकी फिक्स थी क्रमबद्ध पर्याय कि वो वहां पहुंच नहीं पाएगी। इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए, उसने क्लियर किए, वो एयरपोर्ट पहुंच भी गई बट फिर भी फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाई। अब हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, मैं प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी दूंगी और हर किसी को समझ आ जाएगा। और जब हमारे अंदर ये वाली भावना आ जाती है ना कि हम कुछ करेंगे, तभी हमें होता है दुख, तभी हमें होती है अशांति, तभी हमें होती है आकुलता। यहाँ बैठे बैठे चलता है कि दिमाग में ना जाने प्रेजेंटेशन कैसी होगी, किसी को कैसा लगेगा। और यदि हम सिर्फ एक सिद्धांत समझ लें, क्रमबद्ध
है कि जो होना है वही निश्चित है, वही होकर रहेगा, तो हमारे अंदर कुछ करने का भाव ही नहीं आएगा। ऑटोमेटिकली हमें क्या क्या अंदर हमारे में आएगा, शांति मिलेगी हमें, उससे हमें मिलेगी निर्भयता, उससे हमें मिलेगी निराकुलता, और उससे हमें मिलेगी सहजता, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, और लास्ट में हमें मिलेगा अतीन्द्रिय आनंद। ये था मेरा चौथा पॉइंट कि क्रमबद्ध पर्याय से जानेंगे हम तो इसके तात्कालिक लाभ, ये तो हो गए ऑन द स्पॉट वाले लाभ। अब हमें इससे परंपरा से क्या लाभ मिलेगा, ये तो शॉर्ट टर्म लाभ है। लॉन्ग टर्म में हमें इससे क्या लाभ मिलेगा, लॉन्ग टर्म में हमें इससे लाभ मिलेगा। सबसे पहले आप उस पिक्चर को देखिए, उसमें एक समुद्र है और एक नाविक उस समुद्र को पार कर रहा है। तो इस समुद्र को पार कराने में जैसे नाविक सहायक है, उसी प्रकार यदि हमें संसार समुद्र को पार कराना है तो सम्यक दर्शन उसमें सहायक है। और सम्यक दर्शन किसको होता है, सम्यक दर्शन उसी को होता है जो क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था को समझता है। और ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ये हमारे आचार्य देव ने कार्तिकेय अनुप्रेषण की गाथा नंबर 323 में बोला है कि जो भी क्रमबद्ध पर्याय की व्यवस्था को समझेगा वही सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा, उसी ही सम्यक दर्शन होगा और हम इस संसार समुद्र को पार कर पाएंगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया, आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आया तो स्वयं तीर्थंकर ऋषभ देव भी अपने मालिक जी की जीव को नहीं समझा पाए, उन्हें समझ तभी आया जब उनकी क्रमबद्ध अनुसार व्यवस्था बनी। तो आप भी यही सोचिए, बिल्कुल आकुलता नहीं करिए कि हमें समझ नहीं आया है। और जहां से मैंने शुरू किया था कि स्वयं में इस जगत का सब काम हो रहा है, हम ये जानते हैं, ये हमारे ज्ञान में भी रहता है, बट हमें इसका श्रद्धान नहीं होता है। तो हम अब साथ में सुंदर भजन की 2 स्टार्टिंग की लाइन गाएंगे और ऐसे भावना गाएंगे कि हमारे ज्ञान में तो है लेकिन अब हमारा इसका श्रद्धान भी अडिग हो। तो साथ में गाते हैं, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। अब क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, मेरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब मेरा क्वेश्चन है